नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। साजोलांग समुदाय आज हर्ष और उल्लास के साथ चिंगदांग त्यौहार मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के लोगों को चिंगदांग की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये उत्सव हर घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज न्योकुम लापंग ईटानगर में ऑल नेशन यूथ एसोसिएशन के 49वें स्थापना दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अन्या को 49 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी करने पर बधाई दी और निशी समुदाय के सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इस दौरान उन्होंने राज्य के भविष्य के रूप में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए आन्या और राज्य के अन्य युवा संगठनों से शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और सामुदायिक सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री व्यूराम वाघे, निशेल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर ताना शोरेन और अन्य ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल सिविल सचिवालय में अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की 8वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में तेजी लाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने 13वें ईटानगर एसटी विधानसभा क्षेत्र द्वारा ईटानगर में आयोजित अगली पीढ़ी के जीएसटी बचत संवाद सम्मेलन में भी भाग लिया। सियांग जिला उपायुक्त ताई तागू की अध्यक्षता में आज जून और सितंबर महीने की तिमाही जिला परामर्शदात्री समिति यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक सहित विभिन्न विभागों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रगति में बैंकों और लाइन विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की। उपायुक्त ने सभी विभागों से बेहतर निगरानी और समीक्षा की सुविधा के लिए समय पर डेटा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया। ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जिवानी ने आज पासीघाट स्टेट डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित टीकाकरण के लिए जिला टास्क फोर्स की दूसरी तिमाही बैठक की अध्यक्षता करते हुए टीकाकरण में 100% संतृप्तता प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उपायुक्त सह अध्यक्ष DTFI ने अब तक के सकारात्मक परिणामों की सराहना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति और 100% परिणाम प्राप्त करने के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अभियान के तहत जिले का कोई भी नागरिक पीछे न रह जाए। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने ICAR राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो, कुशमोर उत्तर प्रदेश, केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से तवांग स्थित जोंगखांग हॉल में NEH घटक के तहत एक क्षमता निर्माण और इनपुट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। सियांग जिला उपायुक्त ताई तागू ने कल सितांग गांव में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए एक सामुदायिक परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में गांव के स्थानीय समुदाय ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस संवाद सत्र के दौरान राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने परियोजना के उद्देश्यों, संभावित लाभों और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त तासो गाम्बो ने आज दापोरिजो के पंचायत सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय निगरानी सह जिला विकास रिपोर्ट समिति की बैठक की। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने राज्य और केंद्र प्रायोजित सभी परियोजनाओं और योजनाओं की पूर्ण उपलब्धि और पूर्ण संतृप्ति पर जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दुम्पोरिजो ओतम जामो, अतिरिक्त उपायुक्त कोदाक मोबियाताई और अन्य उपस्थित रहे। और टीपी स्टेट ऑर्किड अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर जाम्बे शेरिंग के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने, जिनमें टी हानिया, कृष्णा चौलू, ओ आपांग, HB आबो और अन्य ने साथ मिलकर तवांग जिले में नई ऑर्किड की पहचान की है। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस अविश्वसनीय खोज के लिए डॉक्टर जाम्बे शेरिंग के नेतृत्व वाली टीम की सराहना की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।